एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था, हर बात पूछता, हर बात समझना चाहता। लेकिन एक समस्या थी, उसे किताबें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। आरव के दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान थे। वे हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते थे। एक दिन दादाजी ने देखा कि आरव हमेशा खेलता रहता है, पर कहानी सुनने नहीं आता। दादाजी ने उसे प्यार से बुलाया। आरव, तुम कहानी क्यों नहीं सुनते? आरव ने मुंह बनाकर कहा, दादाजी, कहानी में मजा ही क्या है, न गेम न मोबाइल, बस सुनना सुनना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम ही हीरो हो। यह सुनते ही आरव उत्साहित हो गया और पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कहानी के अंदर की कहानी दादाजी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, ज्ञानपुर नाम के गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। ये सुनकर आरव चौंक गया। अरे, मेरा नाम? दादाजी बोले, हाँ, वही तुम्हें खेलना बहुत पसंद था, पर पढ़ाई से डर लगता था। एक दिन तुम्हारे गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना टूटा फूटा घर मिला। लोग कहते थे कि वहां ज्ञान की परी रहती है। आरव, कहानी वाला, जिज्ञासा से भरा था, सो वह छुप छुप कर उस पुराने घर तक पहुंच गया। अंदर अंधेरा था, धूल थी, मकड़ी के जाले थे। अचानक एक रोशनी चमकी और उसके सामने एक परी आ गई। परी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? आरव ने घबरा कर कहा, मैं बस देखने आया था कि आप सच में हैं या नहीं। परी मुस्कुराई। मैं ज्ञान की परी हूँ। मैं जो भी सीखना चाहोगे तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। आरव ने सिर हिलाया। परी ने पूछा, तुम्हें खेलना क्यों पसंद है और पढ़ना क्यों नहीं? आरव बोला, क्योंकि खेल में मजा है और पढ़ाई में बोरियत। गेम में लेवल होते हैं, जीत हार होती है, पर किताबों में सिर्फ शब्द ही शब्द। परी ने मुस्कुराकर कहा, तो अगर मैं पढ़ाई को गेम जैसा बना दूं, तब? आरव की आंखों में चमक आ गई। फिर तो मैं जरूर सीखूंगा। परी ने एक जादुई किताब निकाली। वह साधारण किताब जैसी लग रही थी, पर जैसे ही आरव ने उसे खोला, उसमें से जंगल, नदी, पहाड़, सितारे सब निकलकर उसके आसपास घूमने लगे। किताब बोलने लगी, मैं कहानी नहीं, एक दुनिया हूँ। जब तुम मुझे पढ़ते हो, तुम मुझे जीते हो। अब हर पेज पर आरव को एक छोटा सा काम करना होता। कहीं कोई पहेली हल करनी, कहीं किसी को बचाना, कहीं सही रास्ता चुनना। हर सही जवाब पर किताब चमकती और नया दृश्य खुल जाता। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि किताबें भी गेम की तरह होती हैं, बस स्क्रीन की जगह कागज और लेवल की जगह पेज। कहानी खत्म, पर सीख शुरू। दादाजी ने कहानी समाप्त की और बोले, तो बेटा, असली आरव तुम्हें क्या समझ आया? आरव ने सोचकर कहा कि किताबें बोरिंग नहीं होती, हम उन्हें बोरिंग समझ लेते हैं। अगर हम उन्हें कहानी, गेम और रोमांच की तरह देखें, तो वे दुनिया की सबसे मजेदार चीज हो सकती हैं। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सही कहा, जो बच्चा कहानी समझ लेता है वह आधी दुनिया समझ लेता है। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि हर दिन थोड़ी सी कहानी जरूर पढ़ेगा। धीरे धीरे उसने किताबों से दोस्ती कर ली। अब जब भी कोई पूछता, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, वह हंसकर कहता, मेरी किताबें, क्योंकि ये हर दिन मुझे नया एडवेंचर करवाती हैं।